हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बीएड कैंडिडेट्स को पूरे देश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है और इसके बाद बीएड अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है और उनको तगड़ा झटका भी लगा है और वे लगातार हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए आगे कोई रास्ता बचा है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसकी सहायता से हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो इसी सवाल पर आधारित ये मेरा वीडियो होगा और मैं जानता हूं कि काफ़ी बीएड कैंडिडेट्स के हमारे पास लगातार मैसेजेस और फ़ोन आ रहे हैं कि हम क्या करें। जिनका अभी बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या हमको बीएड छोड़ देना चाहिए, बीएड को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जहाँ बड़े पदों पर रिक्तियाँ आती हैं, जैसे आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में भी बहुत तगड़ा झटका लगा है बीएड अभ्यर्थियों को और ऐसे ही देश के अन्य कोने में भी बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने के बाद उनको एक असुरक्षा महसूस हो रही है कि क्या हमको अब बड़ी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने के बाद हमारे लिए प्रतियोगिता तगड़ी हो जाएगी और हमारा चयन सुनिश्चित होने में परेशानी होगी। तो इन्हीं सब डाउट्स पे आधारित ये मेरा वीडियो है। मैं पूरे तथ्यों पे बात करूंगा और आपको पूरे फैक्ट्स के माध्यम से और जो गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उसके माध्यम से आपको क्लियर करूंगा कि आगे आपके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखेंगे इस वीडियो में मैं दो सेक्शन में बात करूंगा, मुख्यतः दो सेक्शन पे बात करूंगा। पहला जो हमारा सेक्शन होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें बीएड को बाहर क्यों किया गया है, उसमें क्या मुख्य बातें कही गई हैं बीएड को बाहर करने के लिए और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में एलिजिबल क्यों नहीं माना जा रहा है। तो इसी पर मैं बात करूंगा। आप सीधा देख पा रहे होंगे मैंने पूरी कॉपी ले ली है, डाउनलोड कर लिया, उसको मैंने अच्छे से स्टडी किया है। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो आपका अपील फाइल हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पूरा ऑर्डर मैंने कॉपी करा रखा है। तो चलिए इस ऑर्डर में क्या मुख्य बिंदु हैं और मुख्यतः क्यों बीएड कैंडिडेट्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है इसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि कारण अगर हम जान जाएंगे तो उसके बाद हम उसको काउंटर करने की बात करेंगे कि उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग पीपीटी में देख पा रहे होंगे, आपको आसानी से दिख रहा होगा कि अब जो ये ऑर्डर है पूरा 46 पेज का ऑर्डर है, शायद हाँ 46 पेज का ऑर्डर है और इसका आप अगर देखेंगे तो मैंने पेज नंबर 22 खोल रखा है, इसमें पॉइंट नंबर 27 है। तो पॉइंट नंबर 27 में लिखा है बीएड इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग, द पेडागोजिकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर एट प्राइमरी लेवल इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बीएड ट्रेन टीचर, दे आर ट्रेन टू टीच क्लासेज एट हायर लेवल। अब चलिए मैं इसकी हिंदी आपको बता देता हूँ फटाफट। मतलब कह रहा है कि बीएड जो है वो प्राइमरी लेवल के टीचर पे अपॉइंट होने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उनके पास उनको जो ट्रेन किया जाता है उनके पास वो पेडागोजिकल स्किल नहीं है, वो शिक्षण शास्त्र नहीं है जिससे वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा सकें और ये उनसे आशा नहीं की जा रही है। दे आर ट्रेन टू टीच एट हायर लेवल, वो हायर लेवल पर पढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग मिली है। पोस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड एबव, मतलब प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और एबव उनको ट्रेनिंग मिली है पढ़ाने के लिए। फॉर प्राइमरी लेवल दैट इज क्लास 1 to 5 द ट्रेनिंग इज डीएलएड, डिप्लोमा, what is known as the diploma in elementary education. It is a DLED training course which is designed and struck to impart skills in teacher who is to teach primary level of students. मतलब सीधा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मतलब डीएलएड कैंडिडेट को ही प्राइमरी में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है और बीएड कैंडिडेट्स को हायर लेवल में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। Therefore, by implication, the inclusion of BEd as a qualification amounts of lowering down the quality of education at primary level. तो ये कह रहा है कि अगर बीएड कैंडिडेट्स को हम प्राइमरी में नियुक्ति देते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो उसके साथ समझौता होगा। और जहाँ आप जानते हैं कि आर्टिकल 21A में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, ये बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है, ये फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड किया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो भी क्वालिटी एजुकेशन की बात अब हो रही है समग्र शिक्षा। तो वही सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है। तो
quality education, which was such an important component of the entire elementary education movement in this country. elementary education का movement चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा, तो उसी की बात हो रही है, which we have discussed in the preceding paragraphs of this order. तो मुझे लगता है कि 27 के पहले जो मैंने ऑर्डर को पढ़ा है तो उसमें इसी बात को घुमा फिरा के बात की जा रही है कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो हायर लेवल पर पढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग मिली है, और जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनको प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग मिली है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मेन पॉइंट यही रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हम इनको शामिल करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ अब ये भी कहा जा रहा है, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आप कहेंगे 6 मंथ ब्रिज कोर्स की जो बात हो रही है, तो 6 मंथ ब्रिज कोर्स की भी चर्चा की गई है आगे। तो उसमें ये कहा गया है कि 6 मंथ में आप 2 साल की ट्रेनिंग को 6 मंथ में कैसे कवर कर सकते हैं। फिर आप ब्लफ कर रहे हैं और ये सही चीज़ नहीं है, इसको भी काउंटर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर अगर आप आगे देख पाएँ कि एनसीटी ने जो आप कहेंगे कि एनसीटी जो है वो गवर्निंग बॉडी है और उसने अगर नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसको कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, द डिसीजन वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन प्राइमरी लेवल इज एन एकेडमिक डिसीजन विच हैज टू बी टेकन आफ्टर प्रॉपर स्टडी बाय द एकेडमिक बॉडी दैट इज एनसीटी एंड शुड बी बेटर लेफ्ट टू द एक्सपर्ट बॉडी। मतलब जो एक्सपर्ट बॉडी है एनसीटी की उस पर लेफ्ट कर देना चाहिए, उस पर छोड़ देना चाहिए, वो जो प्रिस्क्रिप्शन देती है उसके बाद बीएड कैंडिडेट्स को शामिल किया जाना चाहिए था। बट वी हैव सीन दैट द डिसीजन टू इंक्लूड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ एनसीटी। ये एनसीटी का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रही है। और इट वॉज द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनसीटी वॉज सिंपली डायरेक्टेड टू कैरी आउट फॉर बीइंग अ डायरेक्शन अंडर सेक्शन 29 ऑफ एनसीटी एक्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको डायरेक्शन दिया और सेक्शन 29 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को के निर्देश को फॉलो करना ही पड़ेगा एनसीटी को, तो उसने सीधा फॉलो करके सिंपली बीएड कैंडिडेट्स को एंट्री दे दी प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और बाकी अगर आप आगे भी देखेंगे तो इन सब चीज़ों की बात को रखते हुए और फिर ये भी कहा गया है कि अगर आप एनसीटी को पावर जरूर है लेकिन और सरकार को ने एनसीटी को निर्देश दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके तहत हुआ है ये डिसीजन। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप सरकार या एनसीटी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे फंडामेंटल राइट्स का या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो, तो वही कहना चाह रही है आगे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आप पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस भी किया है कि इसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। तो जो संविधान है उसको अगर ब्रेक करेंगे किसी नियम के थ्रू तो उसको क्वेश किया ही जाएगा, उसको एब्रोगेट किया जाएगा। तो फिर अगर आप देख पा रहे हो तो ये 37 पॉइंट में फिर लिख दिया, कॉन्सिक्वेंटली द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 का जो राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट था वो अपहेल्ड किया जाता है, मतलब उसी को अपहेल्ड कर दिया गया और कहा गया कि वही डिसीजन मान्य होगा। और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन डेटेड 28 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था एनसीटी के द्वारा उसको क्वैश्ड एंड सेट असाइड, उसको क्वैश कर दिया गया सिंपली। तो इसके बाद से अब ये है कि अब यही मेन उसमें रखा गया है कि क्वालिटी एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इसी वजह से हम इसको फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, तो हम इसको क्वैश कर रहे हैं। एनसीटी का नोटिफिकेशन सही नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब आगे आपके लिए क्या रास्ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, अब आप इसको जरूर देख लें कि आगे आपके लिए क्या रास्ता है। तो जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, तो उसमें हम बात करें अगर टीचर्स के लिए क्या बात की गई, तो आप देख पा रहे होंगे कि उसमें शिक्षा को 2 स्तर में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट ये है स्कूल एजुकेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हायर एजुकेशन। तो हम इसमें बेसिकली स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे जिसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अभी उसको आगे हम देखेंगे 1 से 12 तक की जो शिक्षा होगी उसके बारे में। और एक क्या आंगनवाड़ी की भी बात इसमें की गई, आंगनवाड़ी पर भी हम अपनी चर्चा कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ से देख पाएंगे इसके कंटेंट को, तो यहाँ देखिए टीचर्स के रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ सीधा लिखा गया टू इंश्योर दैट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इंटर द टीचिंग प्रोफेशन especially from rural areas at large number of merit based scholarship एंड 4-year integrated BEd प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक, इसमें सीधी सी बात कही गई है। और जो कह रहा है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टेट की बात हो रही है, तो टेट को अब धीरे धीरे जो अभी केवल 1 से 8 तक टेट होता है प्राइमरी और जूनियर लेवल पे, अब फाउंडेशनल जो स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक की नियुक्ति के लिए टेट की प्रतियोगिता, टेट परीक्षा आयोजित होगी। और इसमें लिखा है कि मेरिट बेस्ड और बेटर टैलेंट को लाने के लिए एजुकेशन में इसको ऐसा किया जा रहा है, टेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी मिल गया है।
अच्छा, बाकी अगर हम आगे बात करें कि बाई मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, जैसे ये शॉर्टर जो अभी डायट है, ये सब हैं, तो इसके स्थान पर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट किया, उसकी स्थापना की जाएगी और वहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात की जा रही है NEP में। अच्छा, अब हम इसको बात करेंगे थोड़ा सा, हम आगे जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कह रहा है कि बाई 2030 जो 2030 तक द मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री दैट टीचेस अ रेंज ऑफ नॉलेज कंटेंट एंड पेडागोजी। मतलब जो स्कूली स्तर पर, मतलब स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो स्कूल एजुकेशन में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, मतलब कक्षा 1 से 12 जो 4 स्टेज की बात गई, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, तो एक कक्षा 1 से 12 या आंगनबाड़ी की भी बात की ली जाए, आंगनबाड़ी 3 साल फाउंडेशनल में आंगनबाड़ी भी रहता है, तो 3 साल वो लेकर तो पूरा आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 12 तक के शिक्षक के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होगा BEd का, और वही डिग्री आपके पास होगी तभी आप कक्षा 1 से 12 तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब आप आंगनबाड़ी से 12 तक के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है जो जिन्होंने अभी BEd या BTC कर रखा है उनको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बाहर नहीं किया जाएगा, उनको प्राइमरी और मतलब फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी ऐसा करके उसमें अप्लाई करने के लिए किया जाएगा, या फिर ऐसा किया जाएगा, जो सबसे मेन कॉन्टेंट मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था, कि सरकार जो है कुछ ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस जरूर करेगी कि जिसको BTC वाले कर लेंगे तो वो स्कूल एजुकेशन के लिए 1 ईयर या 2 ईयर का वो कोर्स हो सकता है। अब ये डिसाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड NCT की जो बॉडी है, तो वो डिसाइड करेगी कि हमको कितने ईयर का, तो मुझे लगता है 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स होगा, जिसको BTC कर लेंगे तो वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बराबर हो जाएगा, और BEd वाले भी उसको कर लेंगे, ब्रिज कोर्स टाइप का होगा, तो उनका भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री के बराबर हो जाएगा उनकी एलिजिबिलिटी। तो मुझे लगता है ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और 2030 तक इसको बताया जा रहा है कि 2030 तक हो जाएगा कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। तो 2030 तक की बात करें, मतलब लंबे टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो यहाँ से आपको एक क्लू मिल रहा है कि आगे चल के मतलब BEd और BTC का एक आकार हो जाएगा। और मुझे लगता है जो इतने सारे कमेंट्स होते रहते हैं BEd और BTC को लेकर, और उनके बीच एक तकरार भी चलती रहती है, तो वो शायद ख़त्म हो जाएगी आने वाले वर्षों में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा NEP कह रही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखने के बाद ये क्लियर हो जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी डाउट ना रखें कि हाँ हम BEd छोड़ दें, BEd करें ही ना। आप BEd पूरा करिए, ज़रूर करिए। आपके फैमिली वाले या आप बहुत मेहनत से पैसा लगा रहे हैं, और अगर आपने टाइम दिया है आपने 6 महीने या 1 साल का, तो आप BEd कोर्स को पूरा कर लें। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि BEd को प्राइमरी से बाहर किया गया, इसके पहले भी बाहर किया जाता रहा है। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन से समझौता होगा, 6 महीने में आप ब्रिज कोर्स कैसे कराकर उनको पूरा पेडागोजी सिखा सकते हैं। तो ये सारी बातें की गई हैं। हालांकि आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपके लिए पॉजिटिव है, और आपको भविष्य में ये BEd और BTC का मर्जर हो सकता है। और उसके बाद आपको जो मैंने बताया कि स्कूल एजुकेशन की बात होगी, तो उसमें कक्षा 1 से 12 तक के लिए सॉरी मैं बार एक कह रहा हूँ, लेकिन आंगनबाड़ी की बात होगी। आंगनबाड़ी को भी अभी बहुत मजबूत किया जाएगा, NEP में उसकी बात की गई है। तो आंगनबाड़ी से लेकर इंटर तक के लिए वो एक ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd को डिग्री होगी, तो वही जो जिसके पास BEd डिग्री हुई वही एलिजिबल होगा। तो वहाँ कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाएगा कोर्स। तो बाकी आप लोग ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और NEP और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिलायबल आंसर आपको दूंगा, विश्वसनीय उत्तर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। जो पेसिमिस्ट हैं, निराशा जिनके अंदर हो, तो शायद उनके अंदर एक तर्क के माध्यम से जो मैंने ऑफिशियल न्यूज़ दी है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, और अपनी तैयारी को आप अच्छे से कर सकते हैं, और अपनी BEd डिग्री को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं खुशी खुशी। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।